हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चनेयर। इसमें हम देखेंगे मीनिंग और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चनेयर के मीनिंग की। क्वेश्चनेयर का सिंपल मीनिंग है दैट इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि रिस्पोंडेंट्स फिल करते हैं। क्वेश्चनेयर के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वन इज़ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स जो कि वाइड एरिया में स्प्रेड हैं, एंड दूसरा ये कि सक्सेस अचीव करना है इन कलेक्टिंग द रिलायबल एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चनेयर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसमें टोटल 3 फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज है डिज़ाइन स्ट्रैटेजी, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन सॉर्ट। सबसे पहले रिसर्चर को स्पेसिफाई करना होगा व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड। ये टास्क पहले ही हो चुका होता है जब रिसर्च प्रपोजल या फिर रिसर्च डिज़ाइन डेवलप हो रहा होता है। सेकेंड स्टेप इज़ डिटरमाइन द कम्युनिकेशन अप्रोच। अब जो क्वेश्चन हमने पूछने हैं वो कैसे पूछने हैं, क्या मेथड रहेगा सर्वे का। विल इट बी अ पर्सनल और डेप्थ इंटरव्यू और बाय मेल और फोन एक्सेट्रा। और ये सब डिसाइड होता है ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट, टाइम क्या है, फंड्स कितने अवेलेबल हैं एंड नेचर ऑफ स्टडी क्या है। नेक्स्ट स्टेप in this phase is select the type of questionnaire। एक बार कम्युनिकेशन अप्रोच सिलेक्ट हो जाए, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर सिलेक्ट करना, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड। इसमें क्वेश्चंस क्लियर वर्ड्स के साथ डायरेक्टेड होते हैं और एक लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। जो भी ऑर्डर ऑफ वर्डिंग्स है सभी रिस्पोंडेंट्स के लिए सेम रहती है। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड। पहले वाले का बिल्कुल उल्टा। क्वेश्चनेयर हाइड्स द पर्पस ऑफ रिसर्च और कोई भी क्लियर ऑर्डर नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चनेयर में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड। इसमें स्टडी का पर्पस क्लियर होता है बट क्वेश्चंस जनरली ओपन एंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है हाउ डू यू फील अबाउट पुटिंग बैन ऑन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। सो हेयर रिस्पोंडेंट्स आर फ्री टू आंसर इन एन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर। इसी तरह के क्वेश्चनेयर ज़्यादातर जो है वो डेप्थ इंटरव्यू में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड। हेयर पर्पस इज टू हाइड द मोटिव ऑफ स्टडी। इसमें हो सकता है क्वेश्चंस इन्फ्लुएंस करे बायसनेस इन रिप्लाईज। इसमें रिस्पोंडेंट से सिंपली ऑप्शंस में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एंड नॉट इन अ मैनर व्हाट दे फील। अब आगे हम बात करते हैं फेज 2 की, दैट इज कंस्ट्रक्शन फेज, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइन क्वेश्चन कंटेंट। यानी कि वाइल फ्रेमिंग क्वेश्चंस कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं, जैसे कि क्या ये क्वेश्चन नेसेसरी है, क्या इससे एक्स्ट्रा नॉलेज क्रिएट हो रही है, देन इज़ द क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन ऐसा हो जो सारी इंफॉर्मेशन रिवील कर दे रिस्पोंडेंट को। इज़ अ सिंगल और मल्टीपल क्वेश्चन रिक्वायर्ड, मतलब कि क्वेश्चन ऐसा है जो 2 क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर रहा है। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर द इलेक्शंस दिस ईयर ट्रांसपेरेंट एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इट शुड बी 2 क्वेश्चंस, दैट इज आर द इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट एंड आर द इलेक्शंस कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को फ्रेम करना है ताकि एक क्वेश्चन में एक ही मतलब निकले। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी।
कंटेंट्स डिसाइड करने के बाद अब क्वेश्चनर के स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, दैट इज़ क्वेश्चन क्लोज एंड होंगे या फिर ओपन एंड होंगे। इसमें क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लें, अगर मैं रिस्पोंडेंट से पूछ रही हूँ डू यू ऑन अ कैमरा, तो उसके ऑप्शंस हो जाएंगे येस एंड नो। अगर तो उसके पास कैमरा है, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट ब्रांड विल यू प्रेफर। इसमें ऑप्शंस 4 या 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें अगर मैंने 4 ऑप्शंस ले लिए, जैसे कि सोनी का कैमरा, कोडक का कैमरा, कैनन का या निकॉन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि कौन से फीचर्स आप उसमें देखेंगे। अब फीचर्स में वो 4 या 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट इज़ पिक्चर क्लैरिटी, स्क्रीन साइज, वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, इकोनॉमिकल प्राइस, स्मार्ट फिजिकल लुक, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। सो इस तरह से आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस में रखना चाहते हैं, या फिर आपने क्वेश्चन पूछा और उधर से जो रिस्पोंडेंट का आंसर आया आपने उसको सिंपली रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि आपने उसको कोई ऑप्शंस ही नहीं दिए। लास्ट पॉइंट अंडर दिस फेज इज डिटरमाइन द क्वेश्चंस वर्डिंग। दिस स्टेज इज कंसर्न्ड विद फ्रेजिंग ऑफ ईच क्वेश्चंस। रिसर्चर को वर्डिंग्स ध्यान से करनी होगी, क्योंकि रॉन्ग वर्डिंग्स will lead to wrong response. So you should always use simple words. Questionnaire आपने अपनी रिसर्च के लिए बनाया है and not to test the vocabulary of respondent. So it should be simple. Next is technical words का use avoid करना, as it will only be understood by the highly educated people. Then is ऐसे words avoid करना जिनके एक से ज़्यादा मतलब हो। ऐसे में फिर रिस्पोंडेंट को मुश्किल रहता है उन क्वेश्चंस का आंसर करना। सो हमें अपने क्वेश्चंस की जो वर्डिंग्स है वो बहुत ध्यान से करनी है, ताकि हमारे हर एक रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चन समझ आए। लास्ट फेज ड्राफ्टिंग एंड रिफाइनिंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डिसाइडिंग ऑन क्वेश्चन सीक्वेंस। यहाँ डिसाइड होता है कि क्वेश्चंस का सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमने सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यूज़ करने हैं, सो दैट रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट बने। देन क्वेश्चंस को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और जो भी क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस है ना वो हमने बाद में पूछने हैं। इसका रीज़न क्या है, आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। इफ़ यू आस्क द रिस्पोंडेंट द टाइप ऑफ कार दे प्रेफर, दे विल आंसर इट फ्रीली, बट if you will ask their income first, they will hesitate and will walk away from answering any question. तो ऐसे में रिस्पोंडेंट को आप उनके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। हमेशा जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद पूछने होते हैं। एंड देन इज दी डिफ़िकल्ट एंड सेंसिटिव क्वेश्चंस, ये भी आपको बिगिनिंग में नहीं पूछने हैं। सबसे पहले आपको सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने के बाद धीरे धीरे फिर ऐसे टॉपिक पे आना है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो और सेंसिटिव हो। तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को सीक्वेंस में करना है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स plays important role in attracting the respondent. Examples में हो सकते हैं कि using the good quality of papers, then is the size of questionnaire. Respondents prefer करते हैं small questionnaire instead of lengthy one. Then questionnaires are accomplished by introductory letter. So that letter should be clearly and politely define the role of respondent and what are the instructions that are to be followed by respondent, and the introductory letter should make respondent realize the worth of his answers. पूरा क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप रहता है प्री टेस्टिंग दी क्वेश्चनेयर। प्री टेस्टिंग से मतलब है कि जो क्वेश्चनेयर रेडी हुआ है उसको स्मॉल ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स पे ट्राई करना और देखना दैट हाउ द क्वेश्चनेयर इज़ वर्किंग। क्या जैसा हमने सोचा था क्वेश्चनेयर वैसा ही वर्क कर रहा है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है। तो उसको कैसे चेक किया जाता है, थ्रू रिसर्चर प्री टेस्टिंग। इसमें आपके फेलो रिसर्चर्स ही आपकी हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चनेयर्स को इम्प्रूव करने की। देन इज रिस्पोंडेंट प्री टेस्टिंग।
जो हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन रहती है ना, उसी में से फिर हम सैंपल ड्रॉ करते हैं और उस स्मॉल ग्रुप से क्वेश्चनेयर फिल कराया जाता है सो दैट चेक किया जा सके इज इट रेडी टू बी फिल्ड बाय द होल टारगेटेड पॉपुलेशन. देन इज कोलैबोरेटिव प्री टेस्टिंग. कोलैबोरेटिव में रिस्पोंडेंट को उनका रोल बता दिया जाता है एंड इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है. लास्ट इज नॉन कोलैबोरेटिव प्री टेस्ट. इसमें रिस्पोंडेंट को कोई आइडिया नहीं होता है एंड इसकी एडवांटेज होती है दैट इट इज़ कंडक्टेड इन सिचुएशन एग्जैक्टली सिमिलर टू द रियल environment. So friends, that's how a questionnaire is designed. Thank you guys for watching the video. Do hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. We will meet in our next video. Till then, thank you and bye bye.